इस मैं को कैसे जलाए, यही प्रश्न है। 3 प्रकार के मैं हैं। कौन से? आज की मुरली, एक मैं आत्मा, दूसरा अहंकार और तीसरा हीनता का मैं। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मैं। एक अहंकार का मैं, अभिमान का मैं, एक अपमान का मैं। दो मैं को काटो। इस मैं को लेके नहीं जाना। किस में नहीं लेके जाना? तो भार हो जाएगा। ट्रेन में नहीं लेके जाना, यहीं छोड़ जाना। पर कैसे छोड़े इसको, यही तो प्रश्न है। यह किसको नहीं पता कि मैं को छोड़ना है, परंतु कैसे, विधि क्या है। और हो सकता है वो विधि भी पता है, फिर भी जैसे एडिसन कहता है, मुझे भी नहीं पता व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही क्या हम कह सकते हैं कि मैंने आत्मा को जान लिया? सारी साकार मुरली और सारी अव्यक्त मुरली और सारे अव्यक्त संदेश ज्ञान की एक बूंद मात्र है। और परमात्मा तो सागर है, अथाह लहरें है उसकी। मैं तो सबसे पहला मैं है देही अभिमान, आत्मा अभिमान, मैं आत्मा का मैं। दैट इज अलाउड, वो होना चाहिए। दूसरा मैं है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, और तीसरा मैं है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है और वो कहाँ से जन्म लिया है उसने? मैं नहीं कर सकता, मुझसे होता नहीं, कहाँ से आया है ये? पास्ट फेलियर्स से, बार बार असफलता हुई उससे। और कहाँ से आया है? और कहाँ से आया है? कंपैरिजन से। किससे आया है? तुलना। कंपैरिजन इज पॉइजन। हमारे जैसा और इस संसार में कोई नहीं। हर आत्मा कैसी है? अद्वितीय है, अनूठी है। इस संसार में किसी का भी रिप्लेसमेंट नहीं है। केवल यूनिक नहीं, क्या है? मास्टरपीस, कलाकृति है, उत्कृष्ट कलाकृति। परंतु जब भी हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है? हीनता का भाव। ये मुझसे अधिक गुणवान है, सुंदर है, शिक्षित है, बोलता अच्छा है, चिंतन अच्छा करता है, स्वभाव अच्छा है, गुण बहुत है। हम में गुण नहीं है, विशेषता बहुत है। हीनता उत्पन्न करता है ये। एक ये में है, इसकी पढ़ाई ज़्यादा हुई है, भाषाएं आती है, हमें नहीं आती। हीनता का भाव आता है। एडिसन के विषय में हम बता रहे थे, उसको सुना ही नहीं देता था बचपन से, पर उसने उसको क्या कर दिया? अपनी शक्ति बना ली। अच्छा है, क्या सुनना है, एकाग्रता बढ़ गई, 1000 से ऊपर आविष्कार कर सका। तो एक तो मैं ये है, मैं कर नहीं सकता, मेरे से होता नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है। एक कारण है कंपैरिजन, और दूसरा कारण है बार बार जीवन में हुई हुई असफलता। प्रयत्न किया पर होता नहीं, सब कुछ करके देख लिया, अब अमृत वेला नहीं होता, छोड़ दिया। ये हमारे बस की बात नहीं है। बनना है जिसको फरिश्ता वो बने, हम बाद में देखेंगे। बहुत चिंतन करने की कोशिश की, नहीं होता है, बुद्धि स्टक। inferiority complex। बॉडी
दिखने में ठीक नहीं है। बॉडी, एजुकेशन, फाइनेंस, पैसे कम है, कंपैरिजन। जहाँ जहाँ कंपैरिजन है वहाँ क्या होगा? हीन भावना आएगी। और हीनता आत्महत्या है। दूसरा है अहंकार। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे पास आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़। जैसा मैं सोचता हूँ और कोई नहीं सोचता, इसमें अहंकार छिपा हुआ है। तो क्या कहा बाबा ने? ये 3 मैं है, 2 को काटो, 1 को रखो। 3 मैं है, 2 को जलाओ, 1 को रखो। और वो 1 कौन सा है? मैं आत्मा हूँ। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम आधार हो। किसका? हर कर्म का आधार तुम हो, वरदान। हर रीति रस्म का आधार तुम हो, हर कुल मर्यादा का आधार तुम हो, सृष्टि के समय और सृष्टि की स्थिति का आधार तुम हो। इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तना तुम हो, बाप की आशाओं के दीपक तुम हो, फाउंडेशन तुम हो। कहाँ कहाँ क्या क्या छिपा हुआ है एक ही मुरली में। सहारे दाता तुम हो, हिम्मत के पंख देने वाले तुम हो। हायर कॉन्शियसनेस, स्वयं स्वयं की स्मृति। बाबा ने कहा मीटिंग्स बहुत की, स्व से मीटिंग करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। बाकी सबको रखो बाजू में। स्वयं भीतर क्या चल रहा है? कंपैरिजन, जेलसी, जलन, क्या क्या क्या। एकांत में बैठ के क्या सोचते रहते हैं? इस संसार की हजारों आत्माओं में यदि एक आत्मा भी हमारी वजह से हील हो जाए, then I shall not lived in vain। एक आत्मा केवल, किसी एक को थोड़ा सा भी फायदा हो जाए, हम वास्तव में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। किसी का कैसे हम स्वभाव बदले? हर व्यक्ति अपने स्वभाव शिकंजे में कैद है। हर एक व्यक्ति, जिनके साथ हम रहते उनको भी तो हमने आज तक 1% भी चेंज नहीं किया है। किया है क्या? स्वभाव बहुत मुश्किल है। हम केवल ये दंभ करना कि मैं सेवा करता हूँ, कितना बड़ा अहंकार है। हम क्या किसकी सेवा करें? बस थोड़ी सी हीलिंग मात्र कर सकते हैं। हमारा कोई एक शब्द, हमारा कोई एक बोल किसी एक दूरस्थ आत्मा को भगवान से जोड़ दे, बहुत हुआ।